खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। 25 जून इमरजेंसी का वो दिन था जब सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। अब ऐसे में विस्तार पूर्वक बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली नगर निगम पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष एवं वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज 25 जून है और भारतीय जनता पार्टी इसको काले दिवस के रूप में मनाती है। क्या ऐसा था जो 25 जून 1975 को घटा रहा है? क्या कुछ कहेंगे? आज भारतीय इतिहास में जनतंत्र लोकतंत्र का लाभ घोटने का काम आपातकाल लगा करके उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से संविधान को तार तार करके और जिस तरह का वातावरण उस समय बनाया, आज उसकी 50वीं बरसी है। मैं भरे मन से आज उस आपातकाल की भर्त्सना करता हूं और भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि कभी कोई ऐसा डिक्टेटर इस देश में न पैदा हो कि दोबारा इमरजेंसी लगा दे। इमरजेंसी कई तरह की लगती है, 3 तरह की इमरजेंसी लगती हैं। देश में कोई युद्ध हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या किसी राज्य में उसकी स्थिति डामाडोल हो, राजनीतिक स्थिति, ऐसा कुछ उस समय था नहीं। लेकिन चुनाव हारने के बाद और जब चुनाव बाबू जगजीवन राम उस समय इंदिरा गांधी जी से हार गए थे और उस समय प्रधानमंत्री बन गई थी, और जब उनको लगा कि सारे स्टेटों में कांग्रेस की जीरें चूहें हिल गई हैं, जगह जगह असंतोष था, भारी महंगाई थी, अत्याचार था, भ्रष्टाचार था, इंदिरा जी ने दबाने के लिए और उस समय के जो राष्ट्रपति जी थे उनके साथ मिल करके और इस 25 तारीख को जाकर के सुना। कोई ये भी बोलते हैं कि उस समय राष्ट्रपति जी, बोलना नहीं चाहूंगा, कि बाथरूम थे, जबरदस्ती बुला करके उनसे साइन कराए, आप इस पे साइन करो, और आपातकाल की घोषणा की। 22 तारीख को 22 जून को कोर्ट का निर्णय आया। इंदिरा जी शासन में तो रह सकती हैं, लेकिन ना वो संसद जाएंगी, ना किसी दस्तावेज में साइन करेंगी, और ये इनको न्यायालय से तो पहले से वो चिड़ी हुई थी, क्योंकि न्यायालय जो था देश का, हमारा देश का न्यायालय वो सक्षम था, क्योंकि चौथा स्टैम्प हमारा न्यायालय होता है, जुडिशरी होती है। उन्होंने इंदिरा जी पर बंदिशें लगा दी थी, वो पार्लियामेंट नहीं जा सकती, साइन नहीं कर सकती। उन्होंने जाकर के उस समय के अपने एडीसी को बुला करके और उनसे पूछा, जबकि लॉ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था कि आपात लगाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है, किस उस पर आपातकाल लगा रहे हैं। लेकिन इंदिरा जी ने विश्वास पात्र को बुला करके और ये इमरजेंसी लगा दी। और मैं पत्रकार महोदय आपके सामने कहना चाहूंगा, हम तो उस समय बाल्यकाल में थे, पढ़ते थे, लेकिन वो घटनाएं जब देखते हैं और आज मैं अपने क्षेत्र में जब देखता हूं यहाँ पर कि उस समय के लोगों की जब बातें सुनता हूं मैं, तो रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। संघ के स्वयंसेवकों को जेल के अंदर डाल डाल करके 11 महीने, कोई 12 महीने, कोई 18 महीने जेल के अंदर रहे, खाना नहीं मिलता था, आंखों नाखून निचोड़े जाते थे, लोगों को पूछा जाता था बताओ और कौन कौन से, और सारा जो अधिकार थे, जनतांत्रिक अधिकार जो प्रजा के थे, सब वापस ले लिए हैं। एकमात्र डिक्टेटर बन के इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दी। आपातकाल लगाने का कोई औचित्य था नहीं। राजनीतिक माहौल होता है, आप चुनाव जीते थे, जीतने के बाद अगर आपका अनरेस्ट कांग्रेस के अगेंस्ट था तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। आज जो कांग्रेस, उनकी विरासत, जो उनके नाती हैं, संविधान की किताब उठा करके जगह जगह ले जाने कि संविधान खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से, क्या इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगाया था, नृशंस हत्याएं हुई हैं उस समय, हजारों स्वयंसेवक मारे गए उस समय, आरएसएस के हजारों लोगों घर बेघर हुए, हजारों माताओं की सिंदूर उजड़ा है, उनका जवाब तो आप देंगे नहीं। और आज जब देश स्वच्छंद चल रहा है,
या प्रजातंत्र और गहरी जड़ें हो गई हैं, तो आप एक किताब उठा के कि लोकतंत्र खतरे में है। इंदिरा जी ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और जितने उस समय के लीडर थे, मुलायम सिंह हो गया, लालू प्रसाद यादव जी हो गए, और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो क्रांति हुई उस समय, जो इस तरह से आपातकाल को हटाने के लिए, वो लोग, मैं उनको भी नमन करता हूं आज की डेट में। और अटल जी आज हमारे बीच में ही हैं। जितनी कुर्बानी अटल जी ने उस समय दी, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उन लोगों का ही उस समय प्रताप था, पुण्य था कि आज हमारा लोकतंत्र जीवित है। और जाके जब दोबारा चुनाव हुए 77 में, इंदिरा जी हार गई, बुरी तरह हार गई। हारना ही था, क्योंकि जो पब्लिक की आवाज को दबाएगा, जो जनतंत्र को दबाएगा, उसका ये हालत होगी। देखा गया था कि 25 जून 1975 को ही नहीं, बल्कि एक नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 2 साल का लगातार राष्ट्रपति शासन रहा, इमरजेंसी रही। उस समय जो थे, किसी का भी मौलिक अधिकार हो, उसको हनन कर लिया गया, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई ऐसी आवाज हो जो देश के लिए उठती थी, उसको लेकर भी कैसे देखते? पत्रकारिता के नाम पर अगर कोई पत्रकार दिख जाता तो उसको बिना पूछे मीसा बंदी बना देता। सबसे खतरनाक है मीसा, मीसा के अंदर डाल दिया था सारे लोगों को, जो भी आवाज उठाए उनको अंदर डाल दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उस समय के जुझारू स्वयंसेवकों को, जिन्होंने इंदिरा जी की सभा में जाके पोस्टर चिपका दिए कि लोकतंत्र वापस आना चाहिए। इंदिरा जी को पता चल गई थी कि इतना विभत्स कांड तो मैंने कर दिया, लेकिन आगे मेरी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि ये देश, हमारे जो निर्माता, संविधान निर्माता थे, कहीं पर यह शब्द नहीं था कि बिना किसी कारण के आपातकाल घोषित करो आप। लेकिन इंदिरा जी मनमानी करती थी, और कहते हैं कि जब वो 71 का चुनाव लेते, उनको मोम की गुड़िया कहा जाता था, तो उनको उस बात से चिढ़ था कि लोग मुझे मोम की गुड़िया क्यों करते हैं। उन्होंने करके दिखाया कि मैं शक्तिशाली हूं, इन द वर्ल्ड आई एम द ओनली लीडर, मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि उनको विरासत में राजनीति मिली थी। लेकिन विरासत में तो राजनीति मिल जाएगी, आप कितने भी डिक्टेटर बन जाओगे, एक दिन पब्लिक की आपको सुननी पड़ेगी। और आपने जिस तरह से उस समय लोगों का, चाहे पत्रकारों का, अखबारों का, बड़े बड़े अखबारों के आपने घरों पे ताले लगा दिए, बिजली काट दी, आपने क्या काम उस समय ऐसे नहीं किया। आपने जितने भी आपके इंटेलिजेंस के लोग थे, जो आपको सही ढंग से जवाब नहीं देते थे, और लगता था कि ये पब्लिक के साथ सिंपैथी दिखाते, उनको भी आपने जेल में डाल दिया, मरवा दिया। तो निश्चित तौर पर ऐसा भारतवर्ष में चलने वाला है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक देश रहा है शुरू से। अगर हम जब से सदी ये भारत बना है, तब से हमारा जनतांत्रिक देश रहा है, प्रजातंत्र के मूल्य रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस काल को देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये कभी दोबारा ना लगे, ना हो, कोई ऐसी हिम्मत ना करे, ऐसा हमारा संविधान मजबूत होना चाहिए। अच्छा, बात करें, आज हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। देश के तमाम अलग अलग जो राज्य हैं, वहां पर मीसा बंदी जो थे, उनको एक पेंशन भत्ता दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है। 50 साल बीत गए, क्या दिल्ली की सरकार कोई योजना ला रही है, या कुछ भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है? जब हम शासन में आए थे, 93 में आए थे, हमने योजना बनाई थी। लेकिन बदकिस्मत दिल्ली की रही है कि लगातार 27 साल से शासन दूसरे रहे। लेकिन मैंने, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि अब हमारी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने जरूर उनके बारे में कुछ सोचा, जो जीवित होंगे, क्योंकि एक बड़ा कालखंड 50 साल गुजर गए हैं, बड़े बड़ों की जवानी खत्म हुई है, लेकिन उनके परिवार किस हालत में है, क्या है, आज हमारी सरकार उनकी सुध रही है। कल भी हमारे जिले में और अलग अलग जिलों में उन लोगों के परिवारों को सम्मानित किया गया। निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भुगती, आपातकाल को भुगता है, उन्हीं को पता चलती है। जिस क्या के पांव लगे बवाई, अगर उसके पांव में बवाई, उसको जिसके पांव में बवाई नहीं लगी। आज राहुल गांधी जी अपनी किताब उठा करके जगह जगह घूमते हैं, लेकिन क्या उनको कभी उस प्रजा के बारे में सोचा? जो प्रजा कैसे थी, आपने नारे लगे थे इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ। नारों से गरीबी थोड़ी हटी थी। नारे, इंदिरा गांधी के जितने भी नारे थे, वो फोकल नारे थे। हाँ, ये तो जरूर रहा, उनके नारों का असर जरूर हुआ। हिंदू 3 से 2 पे आ गए, और जो दूसरा वर्ग था वो 2 से लेकर 10 पे चले गए। ये उनके नारे का असर जरूर हुआ। निश्चित तौर पर अगर आज सरकार उन मीसा बंदियों को उनका कुछ भरण पोषण के लिए, या उनका नाम ले रही है, उनको सम्मानित करिए, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। इसने आपातकाल का घोर जो मैं विरोध करता हूं। अच्छा, बात करें आपातकाल में जो मीसा बंदी रहे, या उन्होंने भुक्तभोगी रहे, दिलशाद गार्डन वार्ड में भी कहीं ना कहीं एक आध कोई ऐसा होगा, क्या आप उनके लिए भी सम्मान कोई कार्यक्रम रखेंगे, या कुछ ऐसा? मैंने बैठक बुलाई थी, उसमें हम कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित परमेश्वरी दास जी, उस समय बहुत अग्रिम स्थान था उनका। पंडित परमेश्वरी दास खेड़ा गांव में रहते थे।
श्री लटूरदास जी हमारे बीच में नहीं है। लटूरदास जी उस समय जनसंघ के, और उनको भी कई तक जेल में रहे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उनके बेचारे। आज जब मैं माता जी को मिलता हूं जाकर के, आंसू आते हैं उनसे सुन करके कि कैसे उस गरीब बेचारी ने सफाई मजदूर की रह करके कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पाला। तीसरा मास्टर बरबीर जो हमारे विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी, वो भी 12 महीने जेल में रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, उनको नमन करता हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तीनों परिवारों को बुला करके यहाँ पर मैं अपने कार्यालय में बुला करके संगठन के साथ मिलकर पार्टी के सब अध्यक्ष को बुला करके उनका सम्मान करूं, ऐसी योजना बन रही है। क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, आपातकाल के बारे में नहीं जानते, तो क्या कुछ यहाँ से संदेश रहेगा? क्या माना जाए कभी भविष्य में आपातकाल की कभी जरूरत पड़ेगी या नहीं? 50 साल हो गए हैं, जो तब बच्चे पैदा नहीं होंगे आज 50 साल के हो गए हैं, उनको शायद ये जानकारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर नोक एंड कॉर्नर पर हर साल लोगों को जगाती है कि हमारा संविधान मजबूत रहना चाहिए। दोबारा कोई हिटलर ऐसा ना आए, ऐसा शासक ना आए कि इमरजेंसी हम पर थोप दे, सारे अधिकार को हनन कर दे, हमारे सारे अधिकार ले ले, हमें सजग रहना पड़ेगा। उन लोगों से भी सजग रहने का जो दो मूले सांप हैं, एक तरफ तो वो आप किताब दिखाते हैं, दूसरी तरफ लोगों को भड़काते हैं, उनसे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और जितनी यंग पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको गूगल्स पे जाकर के आपातकाल को सर्च करना चाहिए, उन लोगों को नमन करना चाहिए जिनके कारण से हमारा प्रजातंत्र आज मजबूत है और हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्न, उनके प्रयास से आज हमारा देश विश्व में 4थे स्थान पर है और हमारा लोकतंत्र विश्व की, कहते हैं कि भारत लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है वो जननी है, लोकतंत्र की जननी है भारत। निश्चित तौर पर हमारी लोकतंत्र की जननी जो भारत कहलाती है वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, आगे कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसे मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने को मजबूत रहें, अपनी संविधान की रक्षा करें, संविधान से प्रेरणा लें, अपने मौलिक अधिकारों का हनन न होने दें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। ये थे पूर्व में स्थायी समिति चेयरमैन और वर्तमान में दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद वीर सिंह पवार, जिन्होंने 50 वर्ष पूरे होने पर आपातकाल की स्थिति को बताया, उस समय क्या हाल रहा, और युवाओं को भी संदेश दिया है कि अपने जो राजनीतिक है उसको भी देखें, ध्यानपूर्वक रखें और अपने पॉलिटिकल ज्ञान को भी बढ़ाएं ताकि भविष्य में ऐसी कोई आपदा ना आए। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।